एवरीवन, होपफुली आप सबका खैरियत से होंगे, जहाँ पे मैं खुश होंगे। आज हम मौजूद हैं उसी सेम साइट पे जिसमें लास्ट टाइम फाउंडेशन एक्जीक्यूट करने जा रहे थे। आज इस साइट में हम प्लेन बीम एक्जीक्यूट कर चुके हैं और बैक फिलिंग इन प्रोसेस है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन बीम के बारे में। हमारे साथ मौजूद है सईद इरशाद हमें बताएंगे इस प्रोजेक्ट पे प्लेन बीम के बारे में। लास्ट टाइम इस साइड में मौजूद थे, हमने इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन लेआउट उसकी मार्किंग कर रहे थे। काइंडली हम इसके प्लेन बीम एक्जीक्यूट हो चुकी है और बैक फिलिंग की इन प्रोसेस है। तो ओवरऑल जितना हमें प्रोसेस ओवरऑल में जितना टाइम लगा और जितना प्रोसेस हमने एक्जीक्यूट किया प्लेन बीम को एक्जीक्यूट करने के लिए, तो आइए हम सबसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसी तबीयत आपकी? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर, अल्लाह का करम नवाजी। आप सुनाए बिलाल, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर कैसी जा रही है साइड आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस आपके सामने माशाल्लाह से। माशाल्लाह आपने प्लेन एक्जीक्यूट कर दिया है, बैक फिलिंग चल रही है। मैं समझता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट किए हुए अभी 23 रोज़ ही हुए। हाँ, अभी 2 वीक्स पहले मैं आया था आपके पास। जी बिल्कुल, माशाल्लाह अंडरग्राउंड वाटर टैंक वगैरह भी रेडी है, तो काम रवा था अल्लाह ताला की करम नवाजी से। प्लेन बीम एक बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है। तो अब हम सर से जानने वाले हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में। तो सर कुछ बताइए इसके पैरामीटर्स के बारे में। कौन कौन से पैरामीटर्स आपने यूटिलाइज़ किए थे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्लेन को एक्जीक्यूट करने के लिए? देखिए, प्लेन बीम जो है वो बड़ा एक अहम अंसर है प्लॉट बेस का, जिसकी हाइट का तयन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बायलॉज जो हमें इजाज़त देते हैं वो 2 फीट से 2.5 फीट तक की बीम की इजाज़त देते हैं, लेकिन अक्सर हमारे क्लाइंट्स ये कहते हैं भाई प्लिंथ जो है वो अच्छी खासी ऊंची हो, लाइक 3 फीट हो, 4 फीट हो। तो हमें उनको थोड़ा सा समझाना भी पड़ता है कि प्लिंथ जो है उसकी हाइट का तयन जो है, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द रोड लेवल से हम उसको करते हैं थ्रू वाटर लेवल। तो अगर रोड कच्चे होते हैं तो हम वो प्रोविज़न रखते हैं कि फ्यूचर में रोड बनेंगे और वो हाइट उस हिसाब से एसरटेन की जाती है। लेकिन जिन जगहों पे रोड ऑलरेडी कारपेटेड होते हैं तो वहाँ हम क्लाइंट को समझाते हैं कि इसका ज़्यादा उठाना सूझबूझ स्ट्रक्चरली भी नहीं है और आर्किटेक्चरल एस्थेटिकल एस्पेक्ट से भी देखा जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो भी एक हाइट होती है बिल्डिंग की वो डिफ़ाइन की हुई होती है रूल्स में, और वो सारे पहलुओं को मद्देनज़र रख के की जाती है कि ऑब्जेक्ट बनने के बाद कैसा लगे। तो वैसे भी जो सपोज़ अगर हम स्ट्रक्चर में अगर 3 बीम की हाइट समझे कि 2 फीट रखते हैं या 2.5 फीट रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 6-7 इंच और मज़ीद ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले वो कच्चे के बेस पे रहती है। फिर उसके ऊपर जब आप कच्चा करके जब उस पर टाइलिंग वगैरह करते हैं तो वो समझे 4-5 इंच वैसे ही ऊपर चली जाती है। तो ये बड़ा एक अहम शोबा है प्लेन बीम फ्रेमिंग का। तो बस यही मैं कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू प्लॉट साइज़, अकॉर्डिंग टू रोड इस चीज़ का तयन किया जाता है कि इसकी हाइट को कितना रखना पाता है। तो उस हिसाब से हम देखते हुए उसको मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। कौन सा स्टील आपने यूज़ किया और क्या पैरामीटर्स यूज़ किए? सही है, हमने चक्कर ये देखे स्टील बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। हम क्लाइंट के बजट को भी देखते हैं। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं मिले था। अभी हमने यहाँ पे टॉर बार यूज़ किया है 1/2 इंच डाया का, लेकिन टॉर बार भी हमें देखना पड़ता है कि अच्छी कंपनी का हो, तो हमने टॉर बार पे इसको यूज़ किया है साहब। हमने कितने mm का हमने रीइंफोर्समेंट में यूटिलाइज़ किया और क्या स्पेसिफिकेशन में यूटिलाइज़ करके पूरा मैश बनाया है? 12 mm का इसमें जो है टॉर बार यूज़ हुआ है, जिसको हम 1/2 इंच कहते हैं, 1/2 इंच फुल गेज। अक्सर कॉन्ट्रैक्टर 7/16 भी चलाते हैं जो कि अंडर गेज कहलाता है। फुल गेज का सरिया टॉर बार इसमें हमने इस्तेमाल किया है। और जहाँ हमारे स्पैन लंबे हैं वहाँ पर हमने समझो 5 सरी इस्तेमाल किए हैं, 2 टॉप पर 3 बॉटम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूनिफॉर्म लोग। और फिर स्पैन चूँकि ज़्यादा था तो हमने कहीं पे एक्स्ट्रा बार्स भी हमने रखे। अदरवाइज़ जो हमारे शॉर्ट स्पैन्स हैं वहाँ पर हमने 4 बार्स रखे 1/2 इंच डाया के। फिर उसमें जो स्टरिप्स रखी गई हैं जिसको हम रिंग्स कहते हैं, रिंग्स फिर हमने जो रखे 6 इंच सेंटर टू सेंटर हमने रखा है उसका, ठीक है ना। और
बीच में जाकर हमने उसको 9 इंच सेंटर टू सेंटर कर दिया है। लेकिन ये जितने भी स्टरिप्स हैं ये 3/8 इंच डाया के, ये जितने भी स्टरिप्स हैं, जितने भी रिंग्स हैं, ये 3/8 इंच डाया के। ठीक है। अच्छा सर, स्पैन डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस तरह से की है? स्पैन डिस्ट्रीब्यूशन यही है कि अगर, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि अगर शॉर्ट स्पैन था तो उसमें हमारे लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे फैमिली लाउंज हो गया, ठीक है, और कुछ बेडरूम्स हैं जिसकी के साथ टाई बीम हो रहे होते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हमने उसका स्टील जो है डिज़ाइन करते हुए फिर हमने उसमें स्टील प्लेस किया। ठीक है। और इसके हाइट आपने किस तरह यूटिलाइज़ की? यानी कि हमने आई बिलीव 2 फीट है, 1.5 फीट है सर ये प्लिंथ लेवल जो इस वक्त आप देख रहे नहीं सर, हैं, हमारी एक्चुअल से प्लिंथ की जो हाइट है, प्लिंथ हमारा जो है Bottom उसका top। 2 फीट का है। 2 फीट का प्लिंथ आ रहा है वो 2 फीट है और 2 फीट है और 6 इंच इसकी हमने विड्थ रखी है। ठीक है। सर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो हमने कब तक यूटिलाइज किया है? हमने इसका अभी इसको करवाएंगे कॉम्पैक्शन के बाद, या हमने इनिशियल भी इसका एक्सिक्यूट किया है? एंटी टर्माइट बहुत ज़रूरी होता है, और जहाँ देखा जाता है कि सॉइल इस किस्म का है, बहुत ज़्यादा नम है, और फिर ऐसा भी होता है कि जो शटरर्स अपनी शटरिंग वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा माहौल होता है। तो पुरानी शटरिंग होती है उसमें कोशिश तो हम यही करते हैं कि जब हम इसकी बैक फिलिंग करते हैं तो बैक फिलिंग करते साथ साथ हम जो उसका बेस, जो नीचे की जो नेचुरल जो लेवल चल रहा होता है उसका ग्राउंड का, उस पर भी हम टर्माइट प्रूफिंग करते हैं। और जिस वक्त हमारी ये प्लिंथ का यूँ समझे कच्चा होने जा रहा होता है, उससे पहले जब रोड़ी, जिसको हम स्टोन सोलिंग कहते हैं, जब हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद भी हम इस पर टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं, और उसको करने के बाद फिर हम उस पर लीन कंक्रीट, जिसको आप लोग कच्चा फर्श कहते हैं, वो कर देते हैं। ठीक है। और अभी वाटर प्रूफिंग का सर हमारे कौन कौन से स्टेप पे आपसे कंडक्ट करेंगे? वाटर प्रूफिंग का इसमें सिलसिला यही है कि एक तो बिचुमिन जो ऑयल बेस्ड है वो सारा ऑल अराउंड द प्लिंथ होगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है जब हम ये इसकी सीसी फ्लोरिंग हो जाएगी, कच्चा फर्श जब इसका हो जाएगा, इसमें जब लीन कंक्रीट हो जाएगी, तो फिर जो ब्लॉक मेसनरी जब हम करेंगे तो बिटवीन द टॉप ऑफ प्लिंथ एंड ब्लॉक मेसनरी हम प्रोपिलीन शीट लगाएंगे जो कि बिचुमिन बेस्ड होती है, और वो कम से कम 1/8 इंच थिक होती है। जब वो हम इस पर रख देते हैं और जब हम ब्लॉक मेसनरी उस पर करते हैं तो फिर पानी एक रेजिस्टेंस अच्छा खासा पैदा हो जाता है कि वो पानी जो ऊपर की तरफ जो चलता है, उम्मन ज़मीन का जो पानी जहाँ रसाव होता है, सेम वाली ज़मीनें होती हैं, तो वो उसकी रोकथाम प्रॉपर्ली कर देता है और पानी को ऊपर नहीं आने देता। ठीक है। सो ये वीडियो थी हमारी प्लिंथ बीम के बारे में। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।